हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी देख सकते हैं हम हैं, बबलू सर हैं। हम लोग अभी एक कार में बैठे हुए हैं, बागेश्वर धाम सरकार के एरिया में, है ना। हम लोग जो है गयाजी से चल कर के बागेश्वर धाम, जो एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जहाँ के जो है अभी संचालक हैं, और उनकी वजह से, जो उनकी सिद्धि की वजह से जो है यहाँ पे भीड़ लगती है। तो यहाँ पर आकर के जो हमने अभी कुछ देर पहले पहुँचा है, तो कुछ कुछ अभी तो पूरा घूमा नहीं हूँ, घूम करके बताऊंगा। लेकिन अभी इससे पहले हम लोग जानेंगे कि गया से जो हम लोग बाई रोड कार से कैसे आएँ, और आपको किस तरह से आना सफिशिएंट रहेगा बाई रोड कार से, अपना पर्सनल, या फिर ट्रेन से, या फिर जो है आपको ये बस से आना इससे सही रहेगा, है ना। इस तरह से हम लोग इसमें बारीक से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना एक्सपीरियंस देते हैं कि हम लोग जो है बाय कार से आने में किस तरह से लगा, कैसे रास्ता है गया से आने के लिए और बिहार से, है ना। तो ये बताएंगे आपको हमारे जो बबलू सर हैं। ये बहुत अच्छे हैं। अभी ये गया से यहाँ तक एक एक रोड के बारे में बता देंगे। मुझे तो, मैं तो भूल भी जाऊँगा, लेकिन ये बता देंगे। तो बबलू सर, आप बताइए कि हम लोग गया से जो है कैसे कैसे आए हैं यहाँ पे। गया से स्टार्टिंग करना होता है तो वहाँ से शुरुआत डोभी, हाँ और जी, डोभी से NH2 फोर लेन दिल्ली कलकत्ता और दिल्ली हाईवे पकड़ के हाँ जी, आदमी सीधा बनारस की ओर बढ़ेगा। हाँ जी। और वहाँ से टेंगरा मोड़, एक उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद चंदौली से आगे एक मतलब कि टेंगरा। डोभी से औरंगाबाद की तरफ मुड़ना होगा। हाँ, बस औरंगाबाद के उसको सीधा हाईवे पकड़ सीधा करके हाईवे पकड़े हुए बिहार बॉर्डर पार हो जाना बिहार है। बॉर्डर पार करके चंदौली पड़ता है। हाँ, चंदौली शहर को बीचों बीच पार करना होता है। हाँ जी। और वहां से पार करने के बाद टेंगरा मोड़ आता है। टेंगरा मोड़। और टेंगरा मोड़ से एक वो जो पूरे भारत का सबसे बड़ा हाईवे है, कन्याकुमारी टू बनारस, हाँ जी, हाँ जी। उसी रूट को पकड़ना है। वो MP रीवा होते हुए आती हाँ, है। तो उसको पकड़ेंगे डायरेक्ट आदमी MP हाँ जी, प्रवेश करता है। चुनार चुनार मिर्जापुर होते हुए आदमी आगे बढ़ेगा तो रीवा, हाँ जी, सतना। हाँ जी। सतना आने के बाद वहां से एक रोड कटता है, सतना। सिंगल रोड मिलता है ना सर? वहां से सिंगल रोड। जब आप उधर से बढ़ोगे चुनार से, हाँ जी, तो कुछ दूर फोर लेन पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। कुछ दूर ऐसा है कि सिंगल रूट भी, सिंगल रोड, हाँ, वो सिंगल वन रोड लाइन भी रोड हाँ पड़ता मिलेगा। है। रीवा से कुछ दूर के लिए सिंगल रोड मिल जाता है। हाँ, फिर सतना से फोर लेन मिल जाता है। हाँ जी। यही मतलब लगातार चलता रहता है। हाँ, कहीं फोर लाइन, फिर कहीं वही रोड सिंगल होता है और फोर लाइन होता हाँ, है। वही रोड। हाँ, फिर आदमी जब सतना से आगे बढ़ता है हाँ जी, तो वहां से दो रूट कटती है, एक मैहर के लिए हाँ जी। और एक छतरपुर के लिए। छतरपुर के लिए। हाँ, जो कि ये बागेश्वर धाम छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हाँ जी, तो वहीं से आदमी ब्रिज के नीचे, वहाँ किसी से भी आप जानकारी ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सतना जो डिस्ट्रिक्ट हुआ, हाँ, सतना डिस्ट्रिक्ट को पार करके हाँ जी, और वहीं से कटना होता है। हाँ। और कट के आप चले आएंगे छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए। वहाँ से सतना से महज या किसी से भी पूछ सकते हैं, पन्ना रोड। पन्ना रोड। पन्ना रोड, हाँ जी, पन्ना रोड पूछ ले या छतरपुर डिस्ट्रिक्ट पूछ ले, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो वही रोड पकड़ के आप वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर, 160 किलोमीटर पड़ता है हाँ सतना जी, से हाँ जी। छतरपुर। छतरपुर। हाँ, लेकिन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना नहीं, छतरपुर से 10 किलोमीटर पहले ही, यानी छतरपुर सिटी में नहीं है जाना है। सिटी में नहीं जाना 10 है, से 15 किलोमीटर पीछे ही, पीछे ही है ना, आपको वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, बोर्ड मिलेगा। बाबा बागेश्वर धाम गढ़ा मोड़। हाँ, वहीं से आपको टर्न लेना वहाँ है। पे एक लैंडमार्क और है कि एक बहुत सा बड़ा बड़ा टावर जो टावर है। है। ये टावर जो एक नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही टावर है। पूरा एरियाज कवर किया है, क्षेत्रफल ज़्यादा कवर किया है। और उसके बाद ऊंचाई में भी देखा जाए तो नॉर्मल टावर से करीब 1.5 गुना ज़्यादा ऊंचा आपको एक टावर मिलेगा। ये मेन लैंडमार्क हो गया उस मोड़ का। और एक और लैंडमार्क वहाँ पे है कि वहाँ पे कुछ बसें खड़ी रहती हैं। कुछ बसें खड़ी रहती हैं। हाँ, कुछ बसें खड़ी रहती हैं जो कि बस बाबा के दरबार के तरफ नहीं आ पाती, तो मेन रोड पे खड़ी रहती हैं। मेन रोड पे खड़ी वहीं रहती पे हैं। बसों की सुविधा है।
हाँ जी। सतना और रीवा के लिए, मैहर के लिए भी वहाँ से सुविधा है। हाँ जी, तो हाँ जी। आदमी वहाँ भी एक लैंडमार्क के तौर पे हाँ, ये उसको जान सकता है। जान सकता है। अब वहीं से टर्न लेने के बाद वहाँ राइट 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 टर्न टर्न लेना लेने है। के बाद हाँ जी। लगभग 5 किलोमीटर पड़ता है गढ़ा मोड़, गढ़ा गांव। गाढ़ा गाँव। गढ़ा गांव, हाँ जी। ये गढ़ा गांव के अंदर ही पड़ते हैं बाबा बागेश्वर धाम। बाबा बागेश्वर धाम। हाँ। तो ये था इसका रूट है ना, जो सर बताए। और अगर आपको बाई ट्रेन आनी है बाई ट्रेन आनी तो है। ट्रेन से बिहार से गया से 2-3 ट्रेनें हैं जी। जो कि वीकली हैं। वीकली है। चंबल एक्सप्रेस, उसी को पकड़ के मोहाबा आना पड़ता है। मोहाबा से फिर टैक्सी मिलती हैं टैक्सी। जो कि आपको छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए हाँ जी। लाती हैं, और छतरपुर से आप यहाँ टेम्पू से आ सकते हैं। आ सकते हैं। हम्म। और बस से आना होगा सर, तो इसके बारे में बबलू सर आपको आइडिया है कुछ? हाँ, बस से अगर आना हो तो बहुत ही कष्टदायक होगा। बस तो कष्टदायक होगा। हाँ। अब वहाँ से आप आते गया से चले गया जी से, तो आप आएंगे बनारस। बनारस से आपको सतना के लिए बस मिलेंगी, वो बस पकड़ के सतना आएंगे। हाँ जी। और सतना से फिर बस पकड़ेंगे तो आप छतरपुर आएंगे। छतरपुर तो आएंगे। बस वाला तो बहुत कष्टदायक रहेगा। हाँ, ये यहाँ का रूट मैप है। हाँ। ये जो बबलू सर अभी आप लोग को बताए, तो ये रूट मैप, तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। अब जैसे हम लोग आए हैं तो हम लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि गया से निकल करके डोभी आए, डोभी से हम लोग सीधा बनारस आए, है ना। बनारस आ करके हम लोग जो है बीच में हम लोग को एक विंध्याचल जो है माता जी का दर्शन करना था। तो हम लोग रात को करीब 10 बजे विंध्याचल के मोड़ पे ही हम लोग वहाँ पे स्टे हो गए रात भर के लिए। और सुबह में जो है हम लोग को विंध्याचल माता का दर्शन करना था, तो वहाँ भी हम लोग जाने के लिए रुके थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग विंध्याचल रुकने के बाद विंध्याचल से फिर हम लोग सतना रोड पकड़े थे सर। विंध्याचल से फिर वापस मिर्जापुर गए थे। विंध्याचल से वापस मिर्जापुर गए थे। और मिर्जापुर में एक शीतला माता मंदिर है, तिराहा है। हाँ। वहाँ से आपको राइट टर्न लेना है। हाँ जी। महज 2 से 2.5 किलोमीटर के बाद आपको मेन हाईवे मिल जाएगा, 4 लेन, जो कि वही कन्याकुमारी टू बनारस वाला, हाँ। जो कि टेंगरा मोड़ से मैं बताया पकड़ने के लिए आसान रूट। हाँ। कि आदमी इधर कहाँ घूमे, डायरेक्ट टेंगरा मोड़ से पकड़ ले। सर बता रहे हैं कि यदि आपको डायरेक्ट गया से चल करके यहाँ आना है बागेश्वर धाम सरकार, तो आप टेंगरा मोड़ से उधर से गया से आते समय लेफ्ट होकर के इस पे चल सकते हैं, जो हाईवे है बनारस से कन्याकुमारी उसमें। लेकिन हम लोग को जो है विंध्याचल माता का दर्शन करना था, माता जी का, तो हम लोग विंध्याचल मिर्जापुर गए, मिर्जापुर के बाद विंध्याचल गए, वहाँ पे माता जी का दर्शन करना था, इसलिए हम लोग मेन टाउन सिटी में हिले, ठीक है ना। लेकिन आप अगर डायरेक्ट आना चाहें तो टेंगरा मोड़ से आ सकते हैं। तो ये जो था रूट मैप था जो सर ने बताया, और हम भी कुछ कुछ बताएं। अब हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, हम और बबलू सर, कि हम लोग को आना किससे सुविधा है यहाँ पे, और किस तरह का जो है। 1 मिनट। हाँ, लाइट चली गई थी। हम लोग को किस तरह से यहाँ सुविधा है, अपना कार से आने में सुविधा है आपको, या फिर आप बस से आने में आपको सुविधा है, या फिर ट्रेन से आने में सुविधा है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि बस से कैसा रहेगा। सर बबलू सर इसके बारे में कुछ बताइए। बस से बहुत कष्टदायक है भाई, बस से बहुत कष्टदायक है। बहुत कष्टदायक है। बस से मर जाएंगे। अगर उससे अच्छी है ट्रेन, उससे अच्छी ट्रेन है, बहुत अच्छी ट्रेन है। आप वहाँ से चले तो मुहब्बा से पैसेंजर पकड़ के छतरपुर भी आ सकते हैं। हाँ जी। छतरपुर से बहुत काफी नजदीक पड़ जाता है। हाँ जी। 10 किलोमीटर की दूरी है छतरपुर से। हाँ जी। तो ट्रेन बहुत ही सुविधाजनक है बस के मुकाबले, बस के मुकाबले बहुत ज्यादा। हाँ जी। और अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो फिर अपनी गाड़ी तो और भी सुविधाजनक हो जाती है। हाँ जी सर। हाँ। तो हम लोग का सीधा कहने का मतलब ये था कि यदि आप बस से आते हैं तो बस आपको जो है वो बागेश्वर धाम सरकार, जहाँ पे टावर के बारे में हम लोग कुछ देर पहले जिक्र किए कि वहाँ पे आपको बस छोड़ देगा, ठीक है ना। उसके बाद 5 किलोमीटर अंदर आपको आना है
यहाँ पे हालांकि हाँ पैदल ऑटो पैदल आना ऑटो और टोटो ये दोनों चलती हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि इतनी जाम रहती है कि आप टोटो और ऑटो से बैठ करके उससे अच्छा कि पैदल ही जल्दी पहुँच जाइएगा। यहाँ पे क्योंकि रास्ता रूरल टाइप एरिया है, तो रास्ता काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए मतलब कि बस से तो प्रीफर नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। बबलू सर तो बताए हैं कि बहुत कष्टदायक है है ना सर। और उसके बाद जो है बात रही ट्रेन के, तो ट्रेन से आने के लिए आपको गया से आप बैठ करके और 2-3 ट्रेनें चेंज करनी पड़ेगी, जैसे कि बबलू सर बताए। नहीं, सिर्फ 2 ट्रेन है। 2 ट्रेन है। एक वहाँ से चंबल एक्सप्रेस पकड़ के चंबल एक्सप्रेस, मुहब्बा उतरेंगे। हाँ जी, मुहब्बा से छतरपुर के लिए हाँ आदमी पैसेंजर ट्रेन ले लेगा, या फिर वहाँ से टैक्सी चलती है। टैक्सी चलती है जो कि आपको लाके यहाँ छोड़ देती है, बागेश्वर धाम के मोड़ पे छोड़ती है। अब मोड़ से टोटो लेना पड़ेगा। हाँ जी, या तो टोटो से अच्छा है, जितना टोटो चलेगा उससे अच्छा आदमी पैदल चल ले। हाँ। ये भी सही बात है। और अब हम लोग बात करते हैं कि अपना कार से आने का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो जैसा कि हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे रूरल टाइप एरिया है, ना तो यहाँ पे आपको कोई रिसोर्ट मिलेगी, ना तो कोई होटल मिलेगा, नहीं तो गेस्ट हाउस मिलेगा, ठीक है ना। एकदम नॉर्मल सा, मतलब जैसे गांव घर में घर होते हैं ना, जिस तरह से अपना फैमिली के लिए बनाया छोटा सा घर, 2-4 रूम, उस तरह से, और छोटी छोटी दुकानें, होटल हैं। तो हम लोग कार से आने का फ़ायदा देख सकते हैं कि कार में ही बैठ कर के रात गुजार रहे हैं, हमें और बबलू सर हैं। और कार में देखिए कंबल उम्बल भी हम लोग सारा कुछ रखे हुए हैं, सर भी एक कंबल ओढ़े हुए, और हम लोग कार में बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। यहाँ के रूम के मुकाबले, जिस तरह का यहाँ का जगह है और रूम है, उसके मुकाबले तो हम लोग कार में ही कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्या सर? कार में तो अगर आप पॉसिबल हो, आपके पास अपनी गाड़ी हो, तो आप कोशिश कीजिएगा अपनी ही गाड़ी से आने के लिए फ़िलहाल, क्योंकि अभी यदि आप अपनी गाड़ी से नहीं आती हैं तो रहने में बहुत यहाँ पे मुश्किल है। अभी रहने का कोई उचित और उत्तम प्रबंध नहीं है यहाँ पे। यदि आपको रूम की बात किया जाए कि कहीं रूम मिलेगा, तो यदि आपको रूम मिलेगा तो वो काफ़ी महंगे मिलेंगे। और यदि आप फैमिली के साथ आते हैं तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस तरह हो जाता है, क्योंकि आपको एक घर बनाया है, उसमें पूरा गद्दा बिछा दिया, जैसे बाराती में गांव घर में होता है, समियाना लगता है ना, समियाना ऊपर से तंबू टान दिया और नीचे गद्दा बिछा दिया, उस तरह से गद्दा। सिंगल बाथरूम रहेगा। अब उसमें बताओ कम से कम 50 आदमी हैं भाई, अब एक बाथरूम रहेगा तो भी दिक्कत की बात है। तो इस तरह से, और यहाँ पे रूरल टाइप एरिया है, तो आप ऐसे अगर आप आते हैं तो अपनी कार से, तो फील्ड भी बहुत ज़्यादा है, आप बाथरूम उधर भी यूज कर सकते हैं। माना जाए तो इसमें अभी ये जो वो क्या है, प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान के यहाँ कोई रूल लागू नहीं होता है फिलहाल अभी तो। और बाकी हम लोग दिन में जो है इसका नज़ारा पूरा हम और बबलू सर बेहतर से तरीके से दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ अर्जी बांधी जाती है, किस तरह से अर्जी लगाई जाती है, और जो है अर्जी स्वीकार होते हैं, किनको स्वीकार होते हैं, किनको नहीं होते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम और बबलू सर इस तरह से ही बैठ के, अगर कल भर रुक गए तो इसी तरह से कार में बैठ करके डिस्क्राइब करेंगे, एक वीडियो में आप लोग के साथ मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। बोले जय बागेश्वर धाम की जय सिया राम। जय सिया राम। वीडियो को ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसी तरह का मज़ेदार वीडियो देखने के लिए और ट्रैवलिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आपके नीचे है, डुप्लीकेट दुनिया ब्लॉग। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देगा। इससे क्या होगा कि आपको वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। जय सिया राम। जय सिया राम।